ज़रूरी नहीं हर पर्सनल चीज़ें बतानी चाहिए। हमारी लाइफ में मतलब काफी टाइम से बहुत कुछ चल रहा है, जिंदगी में बहुत धोखे खा लिए। आप लोगों की दोस्ती किस वजह से टूटी? हम लोग खुलासा करेंगे और खुलासा करेंगे। कंटेंट क्रिएट करने का जो प्रेशर होता है, काले तू कौवे। थोड़ा काला हो गया। 250 रुपए वाली क्रीम ले लूँ रवंडी से स्टीरॉइड्स वाली। नहीं रखना दोस्ती ऐसे लोगों से अपने को। हमें नहीं पता होगा कि एथिक्स क्या होता है। जब कोई बीमार से मिलने जाओ कि उससे ये सब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है कि वो तुमको खाना पीना पूछेंगे। काले तू कौवे। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा भाई कि सब ये पर्सनल हो गया है। लोग अभी पर्सनल चीज़ों पे जा रहे हैं, पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। कहावत है, हाथी चले जब बाजार, कुत्ते भौंके हजार। इट्स क्लियरली नियान वर्सेस ऑल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो वेलकम हो गया है आपका हमारे चैनल में। मेरा भी हो गया है इनका भी हो गया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर ऑलमोस्ट 7 to 8 months। ओल्ड विलन री एंट्री। टाइटल और थंबनेल से आपको पता चली गया कि ये ब्लॉग किस बारे में है। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। तो पहली चीज़ ये है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आप लोगों को पता चला होगा। उसका एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस पर आप क्लिक करके ओपन जीमेल पे क्लिक करके वहाँ पे आपको सिर्फ एक मेल करना है। वो मेल में मेंशन किया है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है आप उसके खिलाफ है, आई अपोज दिस बिल। उस हिसाब से आपको मेल करना है। हम सब ने किया है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना अच्छा है। तो आप भी कीजिए और आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोग उसको अपोज करें और ये बिल पास ना हो। ठीक है, तो इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये व्लॉग उस बारे में नहीं है तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हम सब मुसलमानों के लिए। दूसरी चीज़ ये कि एक यतीम खाना है शील फाटा पे बच्चियों का और फीमेल किड्स। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उनसे रब्ता कायम कीजिए, कनेक्ट कीजिए उनसे और डिटेल्स जानिए। आपको पर्सनली विजिट करना है, विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद आप जो आपसे बनता है आप लोग प्लीज़ डोनेट कीजिए कि वहाँ पे जो भी उनकी ज़रूरतें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, उनके साथ साथ जो उनकी पढ़ाई है और उनका स्किल डेवलपमेंट है वो सारी चीज़ों पे काम होता है। ठीक है, वहाँ का जो रेंट है वो भी भरते हैं, तो काफ़ी उनको डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, अगर आपसे कुछ हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो आप शेयर कर सकते हैं और आगे लोगों को। तो अब बढ़ते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे, जो है नियान वर्सेस फोकट्स के बारे में। ठीक है, अब ये नियान वर्सेस फोकट्स नहीं है, ये नियान वर्सेस ऑल हो गया है। ठीक है, क्योंकि मिसबा मम्मा को छोड़ रहे, क्योंकि वो लोग इस लड़ाई में पहले से नहीं थे। उनका एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ था पानी वाला, वो चीज़ को लेके थोड़ा सा बात बड़ी थी और फिर ये बोलते हैं ना ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन हो गया था। फिलहाल हम बात करते हैं सबसे पहले मिसबा और मम्मा ने जो खुलासा किया है उनके एंड से। तो आप पहले ये वीडियो देखिए मिसबा और मम्मा का और फिर हम बात करते हैं। मतलब समझो ये मेरे दोस्त है और मैं इनकी दोस्त हूँ, ये मुझे जितना ही रिस्पॉन्स दे रहे तो मैं भी उनको उतना ही रिस्पॉन्स दूंगी। गाइस, हम लोगों की दोस्ती कोई वजह से नहीं टूटी। मतलब मैंने ना सबसे बहुत दूरी बना ली थी अब से कुछ टाइम पहले, क्योंकि मैं ये बात बहुत जल्दी समझ गई थी कि कोई किसी का नहीं होता है। exactly. और सब अपने अपने होते हैं और कोई बुरी बात नहीं है, आप अपने अपने रहो। और लेकिन एक्सपेक्टेशन हमसे किसी की नहीं होनी चाहिए और हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। फॉर्मल रिलेशनशिप हो गया है जहाँ पर हमें फैमिली मेंबर जैसा अगर इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है तो हम लोगों को मतलब ऐसे जगह पर रहने जहाँ पर इज्जत ना मिले वहां पर रहना भी नहीं चाहिए। मतलब जो हमारे साथ जैसा रहेगा हम उसके साथ वैसे रहेंगे। मैं आज से 6-7 महीना पहले बहुत प्रॉब्लम में थी और जब मैं प्रॉब्लम में थी तब मैंने रियलाइज किया कि आपको जो जिंदगी की जंग लड़नी है वो लड़नी है अकेले। हम किसी के एहसान के तले दबे नहीं। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि जो भी अल्लाह ने दिया, मतलब हम लोगों को भले ही कम व्यूज आए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्राइमरी बिजनेस यूट्यूब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो मेरा प्राइमरी बिजनेस है और हस्बैंड का प्राइमरी बिजनेस दूसरा है। तो देखा आपने, बिना किसी सार्काज़म का यूज़ किए, बिना टॉन्ट मारे मिसबा और मम्मा ने अपनी बात क्लियरली कर दी, वेरी मैच्योरली। हाँ, क्लियरली कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है कि जैसे कि कुछ महीने पहले मिसबा को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से वो काफ़ी अकेले हो गई थी। और मतलब बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में बहुत सही अंदाज़ा लगाया था, बट उन लोगों ने अभी तक ये चीज़ का खुलासा नहीं किए हैं। उन लोगों ने एक प्रॉपर वीडियो उसके रिलेट में नहीं डाले, बिकॉज उनका पर्सनल मैटर है। उन्होंने अपने ब्लॉग्स में बोला भी है कि जब भी हमको लगेगा कि हमको वो बारे में बताना चाहिए तो वो हम बताएंगे। ज़रूरी नहीं हर पर्सनल चीज़ें बतानी चाहिए। ठीक है,
तो उस टाइम पे है ना ही नियांस उनके पास थे, ना ही फोकट्स कभी दिखे, ना ही आरती अरसलान कभी उनके पास दिखे नहीं। नियान का तो रीज़न था क्योंकि जोहान होने वाला था, तो निदा बॉम्बे में थी अपने पेरेंट्स के पास, तो आई थिंक वो फ़ोन पे उनके टच में हो गई। बट ये तो वहीं नज़दीक में रह के भी लोग कहीं दिखे ही नहीं उसके पास। और इसके बाद से ही ना मिसबा के घर में लोग का आना जाना एकदम कम हो गया था। मतलब वो डिफरेंसेस आने लग गए थे वो टाइम पे ही। इवन तो आरती वो जो फिर पानी का से- इंसिडेंट हुआ तो वो तो पता नहीं वो क्या था, वो तो वो फुटेज है पानी नहीं का- अपने पास, तो अपन बोल नहीं सकते। वो पानी नहीं दिए या फिर क्या था, वो तो जब लोग खुलासा करेंगे, जैसे अभी सब फोकस अपने ब्लॉग्स में बोल अभी रहे आप हैं लोग- कि हम लोग खुलासा करेंगे और खुलासा करेंगे। अब देखते हैं लोग कितने हद तक जा सकते हैं नीचे, बिकॉज नियांस ने और बहुत डर्टी हो जाएगा ये अगर खुलासा मिसबा और करने मम्मा ने लगे। अभी तक है ना एकदम गिर के बात नहीं किए। जितने आप लोग के व्लॉग्स में देखोगे ना, इन लोगों ने एकदम गिर के बात की। अब तो लोगों ने हद पार कर दिया, अब तो लोगों ने जोहान को बीच में लेके आ गए, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। हाँ, ये वीडियो देखो आप, ये वीडियो है अब्रेश, जीशान और आयशा का, जिसमें ये लोग मजाक में ही लेकिन काला कौवा कर रहे हैं। तो वो Which is चीज़ आप तो very समझ wrong. सकते हो वो रेसिज्म है या नहीं है, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगाओ। काले तू कौवे प्रैक्टिस कम कर दूंगा तो दिखेगा नहीं साले, गायब हो जाएगा। क्या मजा है हम लोगों को। तो बस वही सुनते सुनते आ रहे थे, अभी चलो जल्दी जल्दी पहुंचते हैं और आरती से जाके देखते हैं उन लोग कर रहे क्या क्या। मैं तो ऐसा लग रहा है बार बार यही चीज बोलते रहूंगा, बार बार बोलते रहूंगा यही चीज। क्या बोल रहे हैं? मैं वो बोलते ना, एक चीज दिमाग में बैठ जाती तो बार बार रिपीट करते रहते हैं अपन। हाँ हाँ काले तू कौवे। ये मतलब बोलते हैं ना एकदम चीप मेंटालिटी होती है ये। हाँ, मेरे को इतना है कि अरसलान वापस से नियान की दोस्ती हो जाए, बिकॉज वो बहुत अच्छा नेचर का है। और वो कैसे बहक गया लोगों के इसमें मुझे नहीं पता। ये होता है, इन्फ्लुएंस हो, एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। हाँ, अब हो सकता है अरसलान को कुछ चीज़ें बुरी लगी होगी, लेकिन वो नियान के साथ वो क्लियर कर सकता था, और उसको लोगों ने ये करने दिया नहीं। कि सुफियान और अरसलान अपने जो डिफरेंस है ना, वो एक बार मिलके सॉल्व कर ले, क्योंकि वो लोग दोनों की दोस्ती मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बाकी मुझे किसी लोग की दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। लोग है ही नहीं, सिर्फ कंटेंट के लिए मिलते हैं और प्रैंक्स के देखो लिए मिलते हैं इसमें दो बस। चीज़ें हैं। डेली व्लॉग्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसमें आपको डेली कंटेंट ढूंढना है कि आज क्या बनाऊँ, जैसे खाना बनाने के लिए रोज़ सोचना पड़ता है आज क्या बनाऊँ। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो यही हो गई कि डेली क्या कंटेंट बनाएं, प्रैंक बनाऊँ, क्या करूँ, क्या सोचना पड़ता है बहुत। तो और बहुत प्रैंक तो लोग पूरे स्क्रिप्टेड रहते हैं, हंसते रहते हो। तो इसमें चाहिए होता है आपको लोग। अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप डेली कुछ नया नहीं कर सकते, आप लोग आपस में ही कुछ बनाना पड़ेगा आपको, प्रैंक बनाओ या जो भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि लोग एक ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड्स का एक ग्रुप होता है, लेकिन वो फ्रेंड्स फॉर कन्वीनियंस वाला ही हो गया, समझ लो कि आप मेरे लिए व्लॉग बनाओ, मैं आपके लिए व्लॉग बनाता हूँ, आप मेरे व्लॉग में आओ, मैं आपके व्लॉग में और आता हूँ। गाइस मैं आपको बोल रही हूँ ना, एक दिन आरती और फोकट्स भी अलग हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको भी फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपस में। अभी जब तक इनको आपस में एक दूसरे अभी की आप ज़रूरत पड़ देखे रही थी। होंगे कि 2-3 मंथ्स आरती बिल्कुल फोकट्स के पास जा भी नहीं रही थी। वो जब भी तलोजा आती थी, मतलब कहाँ रहते लोग, खानकर में आती थी, तो ये सिर्फ नियांस के घर में ही रहती थी पूरा और टाइम, जब से या फिर हमने मसबा के इधर। जब से हमने व्लॉग देखना शुरू किया है नियान का ही पहले देखना शुरू किया था, तो तब उस- से यही ऑब्जर्व किया है कि लोग इनके पास ज़्यादा आए हैं, ये बहुत कम गए हैं लोगों के पास व्लॉग बनाने। इवन उसके मम्मी डैडी के घर पे जाके, सास ससुर के घर पे आके व्लॉग्स इन लोग ने बनाए हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग यूज़ हुए। आई डोंट नो कहाँ से ये लोग यूज़ हुए। ये लोग- इनिशियली हो सकता है सपोर्ट मिला होगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ करना हो, अगर उनकी खुद की जो है फोकट्स की। पता नहीं। अब्रेश और जीशान का जो फ्लैट है वहाँ पे उन्होंने guys- स्टूडियो कन्वर्ट किया था, guys- वहाँ पे वो लोग शूट करते होंगे, तो वो फेवर लिया होगा उन्होंने, बट उसके बदले में काफ़ी कुछ किया भी है नियान ने। आप लोग को इतना फेम मिला है लोग की वजह से। चलो गाइस, लेट्स प्रे के लोग की दोस्ती हो जाए। बट का तो ऐसा है कि देखो अब्रेश भी शादी के बाद चेंज हुआ है, पहले वो भी सही था, मतलब सॉर्टेड बंदा था। जीशान ठीक है। अच्छा है, बट जीशान है ना अभी कैसे लोग का फोकट तो का हाँ। व्लॉग से, तो उसमें वो दोनों का जीशान हिस्सेदारी इनफैक्ट है। लास्ट में भी नियाज वगैरह थी इसके यहाँ पे, निदा के यहाँ पे तो गया था जीशान उसके यहाँ पे, हाँ। और मतलब वो निज़ा- मेंटेन किया था दोस्ती, मतलब जो भी है, मतलब अटेंड कर रहा था फंक्शन वगैरह जो भी। जीशान बेबी को देखने भी गया था, और आई थिंक सो वो यहाँ पे जब भी उसने हाईवे ब्रेक पे हकीका रखी थी, जब भी वो आया था। आया था। हमारा तो देखो क्लियरली सपोर्ट नियान को है, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं वही बिलीव करते हैं, ठीक है। बाकी अगर खुलासा ये लोग करेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जिसने जो एक्सपीरियंस किया है वो हिसाब से वो लोग बताएंगे अपने बारे में। एज अ सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं वही हम
अपना थॉट आपके सामने रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग का थॉट कुछ और हो, अगर कुछ और है या सेम है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अगर जैसे हम लोग अभी इन लोग पे रिएक्शन दे रहे हैं सुफियान नियांस के व्लॉग्स पे, तो अगर आपको कोई और यूट्यूबर है जिसके ऊपर आपको रिएक्शन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बोलना गाइस, हम वैसे इंशाल्लाह बनाएंगे। और हम लोग किसी के साइड नहीं है, हम लोग बहुत न्यूट्रल है। हम लोग बस इतना चाहते हैं, मतलब मैं तो पर्सनली चाहती हूँ कि अरसलान और नियांस की दोस्ती हो जाए, बाकी सब चाहे भाड़ में, किसी से कोई मतलब नहीं। और गाइस मुझे लोग से कुछ नहीं मिल रहा है, बस मेरे को लोग की दोस्ती देख के अच्छा लगता था। और आफ्टर 8 PM मेरे घर में से मैं व्लॉग्स देखती हूँ, तो फैमिली व्लॉग्स। फैमिली व्लॉग्स 2 टाइप के डेली व्लॉग्स होते हैं। एक डेली व्लॉग्स होता है जो डेली आपको मिलता है ना, कुछ आपको कंटेंट क्रिएट करने का जो प्रेशर होता है उस हिसाब से वो लोग प्रैंक करते हैं, जो भी करते हैं उसके लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है उन लोगों को। फुल स्क्रिप्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स विद कन्वीनियंस वाला हिसाब होता है उसमें। तो वो इसीलिए बनाते हैं कि मैं तेरे व्लॉग में आता हूँ, तुम मेरे व्लॉग में आओ, बस वही है फेवर, गिव एंड टेक वाला फेवर है। तो वो एक टाइप होता है। दूसरा टाइप होता है कि 2-3 दिन का कंटेंट एक साथ आपको दिखाना, जो सबा इब्राहिम देती है, सबा इब्राहिम का होगा, शोएब इब्राहिम का हो गया, मिस्टर सरफराज का हो गया। उसमें क्या होता है, कंबाइंड ब्लॉग्स में, कंबाइंड 2-3 दिन के ब्लॉग में प्रेशर नहीं होता कि मुझे कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस कुछ क्रिएट करने के चक्कर में आप लोग फिर फेवर लेते हो लोगों से, और फिर फेवर लेने के बाद फिर वो ऐसा पॉइंट आता है कि आपको फिर जताना पड़ जाता है, ठीक है, कि मैंने तेरी हेल्प किया, तूने मेरी हेल्प किया। ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका भी, कि आपका जो डेली व्लॉग बनाने का जो प्रेशर है वो आप लोग झेल नहीं पा रहे और आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे एक दूसरे को। अगर आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें तो होंगी दोस्ती में। सुफियान और निदा की जहाँ तक बात है, वो लोग पहले भी अकेले व्लॉग बनाते थे, अपनी फैमिली के साथ ही बनाते थे। बाद में ये सब दोस्त ऐड हुए तो फिर वो लोग साथ में मिल के बनाने लगे। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ तो वो लोग अकेले भी बना सकते हैं और बनाते ही है अकेले। मोस्टली वो लोग अकेले ही बनाते हैं। वो किसी के पास जाके मतलब ज़बरदस्ती कंटेंट क्रिएट करने के चक्कर में नहीं जाते हैं। लोग उनको देखते हैं, उनको पसंद करते हैं। अब ये चीज़ बाकी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए शायद में भी वो ज़बरदस्ती पोक किया जा रहा है। अब पोक करेंगे तो फिर रिप्लाई भी आएगा उनकी तरफ से, दोनों वे से फिर ख़राब होते जाएगा। मतलब ये मैटर सॉल्व होने के बदले और ख़राब हो जाएगा। दोस्ती नहीं रखनी है, गुड डिसीजन, अच्छा डिसीजन है आप सबका, लेकिन दोस्ती नहीं रखने का मतलब ये नहीं है कि दुश्मनी क्रिएट करो आपस में, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे एक दूसरे के लिए आप लोग हेल्प कर रहे थे, एक दूसरे के लिए खड़े थे, तो वो चीज़ भूलना नहीं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे और आपको मिसबाह मम्मा का व्लॉग जो है ये खुलासा की है वो कैसा लगा है और हमारा उस पर रिएक्शन कैसा लगा है, वो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिसबाह मम्मा ने क्लियरली 2-3 चीज़ें बोली है कि भाई हमें भले ही व्यू कम आए, लेकिन हम किसी के पास जाके ज़बरदस्ती कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे। और लोग दिखते भी नहीं है ऐसा कभी। तो अगर आपको हमें देखना है हमारे व्लॉग में तो आप हमारा व्लॉग देखिए, क्लियरली बोला है उन्होंने। अगर आप किसी और को देखना चाहते तो आप उनका व्लॉग जाके देखिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, सामने क्लियरली बोला है उन्होंने, जो कि बाकी लोग नहीं बोलते, लेकिन करते एक दूसरे का यूज़ और उसको दोस्ती बोलते हैं वो लोग। स्ट्रेंज। तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारा ये जो थॉट है, रिएक्शन है इनके बारे में, इनकी दोस्ती और दुश्मनी, जो सो कॉल्ड दुश्मनी हो रही है, जो नहीं होना चाहिए, इट्स क्लियरली नियान वर्सेस ऑल, ठीक है। इसमें मिसबाह और मम्मा नहीं है। आपका इस बारे में क्या सोचना है आप लोग कमेंट से बताइए। और हम लोग को नीचे कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट रिएक्शन कौन से व्लॉग पे देखना है, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम लोग वही व्लॉगर के ऊपर रिएक्शन दें, ठीक है गाइस। यस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक। चीजों के बारे में नहीं पता होगा कि एथिक्स क्या होता है। जब कोई बीमार से मिलने जाओ, उससे ये सब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है कि वो तुमको खाना पीना पूछेंगे। वो तुमको खुद ह्यूमन नेचर होना चाहिए कि तुम सोचो कि हाँ चलो ये अभी ये तो तुम्हारा बोलने का मतलब है अगर खाने पीने जाना तो मत ही जाओ। जब वो थोड़ी रिकवरी हो जाएगी उसकी, जब वो खुद चलने फिरने लगेगी अपने आप से इंडिपेंडेंटली, तब जाओ। तो तब तुम एक्सपेक्टेशंस रखोगे वो कुछ खिलाएगी पिलाएंगी, वरना तुम ऐसे टाइम पे अगर तुम ये सब एक्सपेक्टेशंस लेके जाओगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होने वाला। हम कीचड़ में नहीं उतरना चाह रहे थे बार बार। अभी कैसा होगा ना गाइस, अभी ये पर्सनल हो गया है। लोग अभी पर्सनल चीज़ों पे जा रहे, पर्सनल कमेंट कर रहे, बॉडी शेमिंग कर रहे। चूहे को मारने के लिए गटर में उतरना पड़ता है, तो अब मुझे लग रहा है वही करना पड़ेगा। और एक कहावत है, हाथी चले जब बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अगर मैं बोलने पे आया, मैं इतना गंदा बोलूँगा ना, ये बदनामी वाली बात हो जाएगी। मतलब मैं सच बताने लग जाऊँगा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो बात खत्म करते तो यही बेटर है। ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी गाइस, आप लोग समझ लो।